वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और वो अपडेट ये है कि जब आप रॉयनेट का CSP आईडी लेते हैं उसके बाद आपको रॉयनेट का CSP आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको eKYC करनी होती है। ये वीडियो उसी अपडेट के रिलेटेड बनाई जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की खास अपडेट के बारे में। और अपडेट यह है कि जब हम रॉयनेट के CSP आईडी लेते हैं, रॉयनेट की CSP आईडी लेने के बाद आपको एक eKYC करनी होती है। जब आप सही तरीके से eKYC कर लेते हैं और eKYC करने के बाद आपकी आईडी कंपनी की तरफ से एक्टिवेट कर दी जाती है। इसी प्रोसेस में एक छोटा सा ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है, वो है आपकी लाइव फोटो का। वो इसलिए कि रॉयनेट ने अपने स्तर से रॉयनेट के CSP आईडी के साथ में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उस फ्रॉड को रोकने के लिए, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए eKYC के प्रोसेस में एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है, वो है लाइव फ़ोटो। जब आप eKYC फिंगर से करते हैं तो आपकी आधार की डिटेल रॉयनेट को चली जाती हैं, जहां पे आपकी सारी फ़ोटो से लेकर सारी डिटेल्स आपकी कैप्चर हो जाती हैं। ये eKYC का प्रोसेस होता है। इसी के साथ में एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, वो है लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो इसलिए क्योंकि अब से पहले रॉयनेट में ये देखा गया है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने गलत तरीके से बगैर किसी की जानकारी के किसी से डॉक्यूमेंट तो ले लिए और डॉक्यूमेंट्स कंपनी को पहुंचा दिए, कंपनी ने उसकी आईडी को रजिस्टर्ड कर दिया और फिर किसी न किसी तरीके से धोखे से बगैर उस पर्सन की जानकारी से उससे फिंगर भी लगवा ली गई एज ए eKYC। और eKYC होने के बाद रॉयनेट की तरफ से आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए रॉयनेट ने एक छोटा सा कदम उठाया है जो कि काफ़ी सिक्योर है, जिससे रॉयनेट को ये पूरी सिक्योरिटी हो जाएगी कि जब आप लाइव फ़ोटो CSP का ले रहे हैं, जब CSP अपना लाइव फोटो सिस्टम के सामने बैठकर अपना लाइव फोटो दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि CSP बिल्कुल अवेयर है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में रॉयनेट की CSP को प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम रॉयनेट की आईडी हमने लॉगिन कर रखी है और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि जब आप नया रॉयनेट का CSP आईडी लेते हैं तो सिस्टम पर किस तरीके से आप eKYC कर पाएंगे और कहां पे आपको eKYC करने के बाद कहां पे आपको लाइव फोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रॉयनेट की तरफ से CSP आईडी और जो पासवर्ड मिला होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप चैनल में जाएंगे। चैनल में जाने के बाद आप देखेंगे अप्लाई येस बैंक APS DMT BPS का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे से इस साइड में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल आखिर की तरफ व्यू eKYC लिखा हुआ है। व्यू eKYC के नीचे जो फोटो सा छोटा सा बना हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा पॉपअप आपकी विंडो पे खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है येस बैंक। येस बैंक के नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है। प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पॉपअप खुल जाएगा, जहाँ पे आपकी डिवाइसेस मेंशन है। आपके सिस्टम में लैपटॉप में जो भी डिवाइस लगी हुई है उस डिवाइस को आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पे ये फिंगर बनी हुई है, इस फिंगर पर आप क्लिक करेंगे। आप इस फिंगर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगी हुई है उस डिवाइस में लाइट जल जाएगी और लाइट जलने के बाद आपको अपनी फिंगर कैप्चर करानी है। फिंगर कैप्चर कराने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी आधार की डिटेल कैप्चर हो जाएगी, आपकी स्क्रीन के सामने खुल के सब कुछ सामने आ जाएगा। दोस्तों अभी आपने व्यू eKYC पे क्लिक करके जो eKYC की थी उसी के बराबर में व्यू लाइव का ऑप्शन है। व्यू लाइव के ऑप्शन को रॉयनेट ने ऐड किया है इसीलिए क्योंकि CSP अपना यहाँ से एक अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर पाए। तो अभी हम आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करके दिखाने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम का जो कैमरा होगा, आपके लैपटॉप का जो कैमरा होगा वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम पर ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, फुली एक्टिवेटेड है, इसलिए ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो आप जब भी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का जो कैमरा होगा वो खुल जाएगा और आपकी तस्वीर यहाँ पे आने लगेगी, क्योंकि आप सिस्टम के सामने लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं तो आपका पूरा फेस यहाँ पे आएगा और यहीं पे एक कैप्चर करने का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपने फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे तो इस तरीके से आपकी फुल eKYC हो जाएगी। जब तक आप अपना यहाँ से एक लाइव फोटो कैप्चर नहीं करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट कंपनी की तरफ से नहीं की जाएगी। तो ये प्रोसेस है, ये ऑप्शन कंपनी ने ऐड कर रखा है। मार्केट में अब तक जितने भी रॉयनेट CSP आईडी के साथ लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी वो अब रॉयनेट की CSP आईडी के साथ नहीं हो पाएगी।
तो दोस्तों अगर आपने रॉयनेट की CSP ID ली हुई है तो आप इस प्रकार से आप eKYC करेंगे और इसी तरीके से जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वहाँ इस ऑप्शन पे जाके आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करा पाएंगे। तो दोस्तों ये था आसान सा रॉयनेट की eKYC करने का प्रोसेस। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप रॉयनेट के CSP बनना चाहते हैं तो अब रॉयनेट का CSP बनना हुआ है बहुत आसान। रॉयनेट की ID आपको मिल रही है मात्र 199 रुपये में। रॉयनेट के CSP ID लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत में कहीं भी रहते हैं और अगर आप रॉयनेट का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, रॉयनेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों वीडियो से जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।